दोस्तों, पुराने ज़माने में राजाओं का राज्य हुआ करता था और अनेक प्रकार के राजा हुआ करते थे और विभिन्न प्रकार की उनकी आदतें हुआ करती थीं, जिनमें एक राजा ऐसे थे जो आसानी से किसी की बातों से या काम से प्रभावित नहीं होते थे। इसलिए उनके राज्य में कभी कोई व्यक्ति इनाम का हकदार नहीं हुआ था। लेकिन एक बार उन्होंने अपने लोगों को यह कह दिया कि अगर वो किसी की तारीफ में वाह कर दे तो उस व्यक्ति को इनाम में 100 सोने की मोहरें दे दी जाए, जबकि पहले ऐसा बात कभी नहीं हुआ था कि किसी को सोना व मोहरें देने की बात आई हो। एक बार राजा अपने आदमियों के साथ शिकार करने के लिए जंगल जा रहा था। बीच सफर में एक बूढ़े आदमी का घर आया। राजा ने देखा कि वह बूढ़ा आदमी उम्र में 100 साल से भी ज़्यादा का लग रहा है। उसके हाथ पैर कांप रहे हैं, फिर भी वह बड़ी मेहनत से एक आम का पौधा अपने घर के बागीचे में लगा रहा था। राजा को उस बूढ़े आदमी को ऐसा करते देख बहुत आश्चर्य हुआ। राजा का सोचना था कि बूढ़ा जो आम का पौधा लगा रहा है उससे अच्छी तरह से बड़े होकर फल देने में लगभग 10 साल लग जाएंगे। बूढ़े आदमी की हालत देखकर लगता है कि वह शायद ही 1-2 साल और जिंदा रहेगा। फिर बूढ़ा आदमी क्यों इतनी मेहनत और तकलीफ उठा रहा है? राजा अपने आदमियों के साथ उनके पास पहुंचा और उसने यही प्रश्न बूढ़े से किया तो बूढ़े ने कहा, महाराज, अगर यही सोच मेरे दादा परदादा रखे होते तो शायद आज यह बगीचा नहीं होता जो हमेशा हमको फल खिलाया। आप मेरे बगीचे के इन कई पेड़ों को देखें जो मेरे दादा परदादा लगाए थे। जब वो इन पेड़ों को लगाए थे उनकी भी उम्र लगभग ऐसे ही थे। अगर वो आपकी तरह सोचते तो शायद आप यहाँ इन पेड़ों को नहीं देख पाते और ना ही मुझे उनसे फल खाने के लिए मिलते। जैसे मेरे दादा परदादा ने मेरे बारे में सोचकर उन पौधों को लगाया था, वैसे मैं भी अपने बच्चे और बच्चों के बच्चों को ध्यान में रखकर इस पौधे को लगा रहा हूँ। मेरे पूर्वजों ने उनका फल अदा किया था, अब मैं मेरा फर्ज अदा कर रहा हूँ। राजा ने जैसे ही बूढ़े आदमी के विचार सुने तो उसके मुंह से वाह निकल गया। राजा के आदमियों ने राजा के मुंह से वाह शब्द सुनते ही उस बूढ़े आदमी को 100 सोना के मोहरों की थैली इनाम के रूप में दे दी। 100 सोना की मोहरें पाकर बूढ़ा आदमी बहुत खुश हो गया और उसने कहा कि देखिए महाराज, आप कहते थे कि यह पौधा मुझे शायद फल नहीं दे पाएगा, लेकिन इस पौधे ने तो मुझे आज ही सोना मोहरों के रूप में फल दे दिया। बूढ़े आदमी के सकारात्मक विचारों से प्रभावित होकर राजा ने फिर से 2 बार वाह वाह बोला। राजा के आदमियों को तो आदेश के अनुसार वह हर शब्द के लिए 100 सोना के मोहरें देनी थी, इसलिए उन्होंने बूढ़े आदमी को 200 सोना की मोहरें और दे दी। फिर से इतनी सारी सोना मोहरें पाकर बूढ़े आदमी ने खुशी से कहा कि महाराज, मैंने तो सिर्फ सुना था कि कुछ राजा दयालु और बड़े दिल वाले होते हैं, लेकिन मेरी इतनी उम्र हो गई फिर भी कभी देखा नहीं था। लेकिन आज पहली बार आपको देखा तो उस बात पर विश्वास हो गया। राजा के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर लगातार 3 बार वाह 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 निकल गया और बूढ़े आदमी को 300 सोना की मोहरें और मिल गई। इस तरह से बूढ़े आदमी को आम का पेड़ लगाने का फल तुरंत मिल गया और राजा को खुशी और सीख। तो दोस्तों, यह कहानी जितनी मज़ेदार है उतनी ही अच्छी तथा गहरी बात भी सिखाती है कि हर काम सिर्फ अपने मतलब के लिए नहीं बल्कि दूसरों के फायदे के लिए भी करनी चाहिए। जब आप दूसरों की फायदा को सोचकर करेंगे तो उससे आपको भी फायदा मिलेगा। जब हम कोई काम निस्वार्थ भाव से करते हैं या दूसरों का भला करने के लिए करते हैं तो उसका फल भी हमें जरूर